संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कबीरा, यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, यह संसार एक सेमल के फूल की तरह है। सेमल के फूल में सुगंधी नहीं होती, रंग भी उसके पक्के नहीं होते, धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। सुगंधि का अर्थ क्या है? सारहीन। फूल में अगर सुगंधि नहीं है तो वह सारहीन है। दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यह संसार जो बाहर से दिखाई दे रहा है, यह 10 दिन का मेला है। मेला उजड़ जाता है, सब बिखरा सामान पड़ा रहता है। यह जगत असत्य और नाशवान है। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। पल दर पल जगत में बदलाव हो रहा है।
इस संसार की हर वस्तु, हर शक्ति अक्षण भंगुर है, धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही है या बदलती जा रही है। जो बाहरी आंखों से दिखता है, सत्य सा, अपना सा, अच्छा सा लगता है, ये सचमुच में बनावटी सा है। लुभावना सा है, सार नहीं है इसमें। और ऐसी विडंबना है काल पुरुष की और माया की, जो वस्तु दिखाई दे रही है बाहरी आंखों से, ये सत्य नहीं है। मनुष्य इसको सत्य मानता है, अपना मानता है, और अपना मानकर इसके मोह में, ममता में बंध जाता है, और ममता मोह में सारा संसार बंधा हुआ है। क्या है ये ममता मोह, क्या है ये सिस्टम सारा? यही समझ से बाहर है मनुष्य के। अविनाशी शक्ति सारी सूक्ष्म है, अविनाशी परमात्मा का हिस्सा है, आत्मा है, अंश है। वह हमारे तन में रहते हुए भी हमें बाहरी आंखों से नहीं दिखती। फिर क्या दिखता है हमें? माया दिखती है। ये काया ही माया है। चमड़ी है, हड्डियां हैं, नाड़ियां हैं, शिला हुआ शरीर हमें दिख रहा है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां इस तन की लगी हुई हैं। 10 की 10 इंद्रियों के दरवाजे खुलते हैं संसार में, और इनके द्वारा किया गया सारा कर्म ही बंधन में है, बंधन कारक है। ये बात सत्य होते हुए भी मनुष्य को असत्य नजर आती है। क्यों? सारा संसार बहुतायत में, इस जगत की प्राप्तियों में, जगत के भोगों में, जगत की वस्तुओं को अपनी बनाने में जुटा हुआ है। कोई विरला कहता है कि ये संसार एक रंगमंच है, कलाकार आते हैं, अपना अभिनय करते हैं, चले जाते हैं, और कर्म के फल में बंद कर वापिस आते हैं। यही आवागमन है। तो कोई कहता है ये संसार झूठा है, ये सच्चा नहीं है। बहुत कम लोग उनकी बातों को सुनने आते हैं। सुनते हैं तो उस पर विचार करने वाले कम होते हैं। विचार कम करेंगे तो भाई ग्रहण भी कम करेंगे। इसीलिए संतों ने कह दिया, कोई विरला अमरलोक की भक्ति में, सत्य पुरुष की भक्ति में दाखिला लेगा। सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊं। इसी श्रीवाणी को समझने में वर्षों लगते हैं। सब जग अंधा, सबके पास आंखें हैं,
सारा संसार आंखों से देख देख के काम करता है, परिवार बनाता है, ज़मीनें जायदादें बनाता है, सब अपना बनाता है। तो फिर अंधा कैसे हुआ? अज्ञानी है। सब जग अज्ञानी है। अंधे का अर्थ आंखें होने के बाद भी अंधा। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी है। मैं क्या समझाऊं, किसको समझाने जाऊं मैं? संसार अज्ञानियों से भरा पड़ा है। कोई विरला ज्ञानी जन है, विवेकी जन है, जो उस पर विचार करता है कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं कहाँ जाऊंगा मौत के बाद। जो इन प्रश्नों को हर समय याद रखता है, वो सत्य को खोज लेता है। सत्य परमात्मा की भक्ति करेगा वो खोज के, और सत्य परमात्मा से मिलेगा भी वो। जो बार बार जिस शब्द को बोल रहा है, इसका अर्थ क्या, उसको याद रखता उस चीज़ को, वो खोज लेगा। जिन खोजा तिन पाया। साहिब कहते जिन खोजा उसी ने पाया है, बाकी ने नहीं पाया है। जमीन में तो बहुत कुछ भरा पड़ा था पहले से ही। जिस वैज्ञानिक ने, जिस मनुष्य ने खोजा है, जिसने खोजा है उसने निकाल लिया इसमें से जो जो माल मिला। आदि मनुष्य ने क्या खोजा था? इसके सामने तो पौधे, वन, जंगल खड़ा था सारा, वही देखा, उसी की लकड़ी बनाई, लकड़ी की हथियार बनाई हिंसक जानवरों से बचने के लिए। नौकरी लकड़ी लेके आया, लकड़ी से घर बनाया। फिर खोजा जमीन के नीचे, देखा क्या पाया, कहीं पत्थर मिला, कहीं लोहा मिला। खोजता चला गया, खोदता चला गया, मिलता चला गया। बुद्धिमान रहा मनुष्य। इसने क्या से क्या बना लिया। अपनी सुविधा के लिए मनुष्य ने हर चीज बना ली। पैदल चलता था, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पीड में चले तो भी 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल सकता था मनुष्य। 10 किलोमीटर की स्पीड थी पैदल जाने की इसकी। बैल ले आया, घोड़ा ले आया, ऊंट ले आया, पशुओं को अपने अधीन किया, उन पे सवारी लग गया करने, उनको अपने उपयोग के लिए काम में लेने लग गया, उन्हीं पे सवारी करने लग गया, उन्हीं से अपनी खेती बाड़ी करने लग गया। कितना सयाना था मनुष्य। फिर धीरे धीरे मशीनीकरण आ गया। अब सारी सुख सुविधा मनुष्य ने जुटा ली। पूर्णतया तो विज्ञान भी एक स्टेज पे जाकर रुक जाती है। कहाँ के रुकी है? सारी खोजें करने के बाद परमाणु बम बन गया। अणु को तोड़ते तोड़ते चले गए, शक्ति निकलती गई। उन्होंने एक थ्योरी दे दी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इस सृष्टि में हर अणु में, हर चीज में शक्ति छुपी हुई है। न तो शक्ति पैदा की जा सकती और न उस शक्ति को समाप्त किया जा सकता। शक्ति रूप बदलेगी। बर्फ है, ठोस है,
गर्म कोई पदार्थ साथ लग गया या गर्मी पैदा हुई, पिघल के पानी बन के चलने लग गई। बर्फ खत्म, पानी में रूप बदल गया। गर्मी जोर की पड़ी है, भाप बन गया पानी, अब भाप उड़ रही है। तत्व तो वही है। शक्ति बदल रही है, समाप्त नहीं हो रही है। यहां कोई पैदा नहीं कर सकता अपनी मर्जी से शक्ति को। शक्ति पहले से थी, उन्होंने विकास कर लिया। फिर यही बात तो संतों ने कही है, शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह कहते हैं शब्द खुदा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। शब्द आदि में था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसी की शक्ति से सब कुछ बना हुआ है और जर्रे जर्रे में शब्द की शक्ति समाई हुई है और हमारे घट में बैठ गई, हमारे अंदर बैठ गई। नानक शब्द घटा घट आछे, घट में बैठ गया आकर के। इसी शक्ति को ही तो मिलना है जो हमें शक्ति दे करके शरीर को चला रही है, पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टियों को चला रही है। शक्ति से मिलने के साथ ही हम शक्तिवान हो जाएंगे। कैसे मिलें? यही है अजीबोगरीब दास्तान। बाहरी तौर पे देखेंगे, हम बाहरी तौर पे बनाएंगे सब कुछ। धर्म के नाम पे पूजा पाठ आई, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन आए, बाहरी मनुष्य ने बनाया कि इनसे शायद कुछ मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी। ये ढूंढता ही चला गया। ये त्यागी आए, ऋषि मुनि जपी तपी आए, उन्होंने विचार किया बाहर खोजने से क्या है। श्वास है, प्राणी है, हम तो प्राण हमारे अंदर, तो प्राण हमारी शक्ति है। क्यों नहीं इस प्राण को ही खोजबीन की जाए। इस प्राण को खींच कौन रहा, क्या चक्कर में छोड़ कौन रहा है, शक्तियाँ क्या क्या इसके अंदर दाखिल हुए। वो आए अष्टांग योगी, प्राण के द्वारा आज्ञा चक्कर में स्थापित हुए। वहाँ ब्रह्म ज्योति का दर्शन किया, वहाँ शक्तियाँ काफ़ी मिली उनको। फिर आगे और संत मत वाले, वो इसी आगे चले गए। ये सूक्ष्म खोजें सारे की सारे। हमारे शरीर का आधार क्या है, बारीकी से नहीं समझा सकते। मोटी भाषा में आत्मा हमारे शरीर को धारण करके बैठी है। जो धारण करके बैठी है उसका अनुभव करना है, उसका दर्शन करना है। तो हम अपने आप की शक्ति का दर्शन करेंगे या उसका अनुभव करेंगे। शरीर का तो आधार है वो। फिर आता है प्रश्न परमात्मा का। परमात्मा ऐसा नहीं है केवल हमारे शरीर में रह करके कैद हो जाएगा, फिर बाकी संसार, बाकी सृष्टियाँ, बाकी सब कुछ फिर क्या है। आत्मा को ही कर्म करने का अधिकार दिया गया है मनुष्य तन में लेकर के। और आत्मा को ही कर्म फल में बांधा गया है। अगर कर्म बंधन नहीं बना जाता तो आत्मा चली जाती, सुरती तो वापिस जहाँ से आई थी नहीं जा सकती। आवागमन का कारोबार सूक्ष्म है, कर्म कानून का फल भुगवाने का कार्य सूक्ष्म है। जो शक्ति कंट्रोल कर रही है सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांडों को, वो सूक्ष्म है।
ये बड़ी गहन बात है। इसको कोई खोजने आया था, वो है संत। संत मत आसान बहुत है। क्यों आसान है? क्योंकि शरीर, सुनो पहले, बाहरी इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से जो बाहरी कर्म कांड किया गया वह काया का प्रयोग हुआ है। हाथों का, लगभग सारा हाथों का, जबान का, मंत्र का बोलना, यानी काया के द्वारा, माया के द्वारा माया की प्राप्ति हो रही है। माया को माया चाह रही है और माया ही माया का काम कर रही है। ये तो ज़्यादा है। सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। बाहरी प्राप्तियों में, बाहरी खोज में, बाहरी मान्यताओं में। ये तो काया का है, ये तो काया दिलवाएगा, आवागमन से बांध के रखेगा। काया का जितना भी कार्य व्यवहार है ये तो सीधा ही बंधवा दिया माया से, बंध गया काया से जीवात्मा। फिर आएगा मन का। वहाँ यह शरीर सहायक नहीं है, लंबा चौड़ा, जिंदा सही है शरीर बस। वहाँ मन की शक्ति आएगी। अब मुख से जपै सो मानवा, मन से जपै सो देव, सूरत से जपै सो संत है, ताकि करिए सेव। कबीर साहिब ने निकाल दिया सारा किस्सा। मुख क्या है? काया। ये तो मनुष्य बना। अब इससे पहले तो पशु था ये श्रीमान जी। मुख से जपै सो मानवा, कम से कम इस मुख का इस्तेमाल तो किया, कोई शक्ति का नाम तो लिया। राम राम, रब रब, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कुछ तो बोला। जब ये बोलता ही नहीं था, शक्ति जो शक्ति है मालिक की निमित्त है, मनुष्य निकाला है उसको। राम राम कहा, जो रमण करती है शक्ति जर्रे जर्रे में, वह राम है। खुदा जो खुद से है, किसी अन्य से है ही नहीं, वह खुदा है। अल्लाह जो सबसे शक्तिशाली है, उसके बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है। यानी शक्तियों के नाम लिए हैं। जर्रे जर्रे में रमण करने वाली शक्ति राम है, तो राम राम लग गया करने। जो खुद से है, खुदा लग गया कहने। क्या है ये? उस शक्ति का नाम मनुष्य ने अपनी भाषा में रख लिया और उसका नाम समझ के जबान से नाम बोलने लग गया बार बार। अल्लाह अल्लाह, रब रब, खुदा खुदा, राम राम। क्या ये शक्ति का नाम है? जबान से बोलने लग गया।